नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग पूरी मेहनत करने के बावजूद भी बार बार बस असफल हो जाते हैं। क्या सफलता सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर इसके पीछे कोई एक ऐसी शक्ति काम करती है जो दिखाई नहीं देती? आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति के बारे में। और मैं तुम लोग को कुछ ऐसे वास्तविक उदाहरण दूंगा जिन्हें सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है या सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। और मैं आपको कुछ ऐसे वास्तविक उदाहरण दूंगा जिन्हें सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हमारा दिमाग मुख्य रूप से दो हिस्सों में काम करता है। पहला कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन। कॉन्शियस माइंड वह है जिससे आप अभी मेरी बात सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, निर्णय ले पा रहे हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर 24 घंटे काम करता रहता है। आपकी यादें, विश्वास, डर, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता काफ़ी हद तक आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही प्रभावित होती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा लगभग 95% व्यवहार अवचेतन मन द्वारा ही नियंत्रित होता है। एग्जाम्पल नंबर 1, एक स्टूडेंट की कहानी मान लेते हैं। दो विद्यार्थी हैं और दोनों की तैयारी लगभग सेम एक जैसे ही चल रही है। पहला विद्यार्थी हमेशा सोचता है मुझसे नहीं होगा, मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा, मैं दूसरों को जितना स्मार्ट नहीं हूँ। दूसरा विद्यार्थी सोचता है मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मैं अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन सकता हूँ। जब परीक्षा का समय आता है तो दूसरा विद्यार्थी अधिक आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन करता है। क्यों? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड पहले से ही सफलता के लिए तैयार हो चुका है। एक ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ एग्जांपल देखते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। मान लीजिए एक ट्रेडर लगातार नुकसान झेल रहा है। वह हर ट्रेड में पहले सोचता है कि फिर नुकसान हो जाएगा, मार्केट मेरे खिलाफ ही जाएगी, मैं कभी सफल ट्रेडर बन ही नहीं सकता। धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को सच मान लेता है। फिर वह डर के कारण जल्दी एग्जिट करता है, गलत एंट्री लेता है, भावनाओं में निर्णय लेने लगता है। दूसरी तरफ एक ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट सीखता है। वह हर दिन खुद से कहता है मैं अपने नियमों का पालन करूंगा, मैं हर ट्रेड में एक डिसिप्लिन रखूंगा, मैं सीख रहा हूं और बेहतर बन के रहूंगा। यही सोच उसके व्यवहार को बदल देती है और समय के साथ उसके परिणाम भी बदलने लग जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, रॉजर बनिस्टर। साल 1954 से पहले दुनिया मानती थी कि एक इंसान 1 मील को सिर्फ 4 मिनट से कम समय में पूरा नहीं कर सकता। इसे लगभग असंभव ही माना जाता था, लेकिन रॉजर बेनिस्टर ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसके बाद ही कुछ महीनों में कई अन्य धावकों ने भी वही रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि लोगों के दिमाग से यह विश्वास हट गया था कि यह असंभव है। यानी पहले बाधा शरीर पे नहीं, सोच में थी। सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करें? अब सवाल आता है कि आप अपने अवचेतन मन को कैसे बदल सकते हैं। नंबर 1, पॉजिटिव एफर्मेशन। हर दिन खुद को सकारात्मक रखें, जैसे कि मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं सफल होने के योग्य हूँ, मैं हर दिन बेहतर कर सकता हूँ। नंबर 2, विजुअलाइजेशन। रोज 5 मिनट अपनी सफलता की कल्पना करें, खुद को अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देखें। आपका दिमाग वास्तविकता और कल्पना में बहुत बड़ा अंतर नहीं कर पाता, इसलिए विजुअलाइजेशन बहुत प्रभावित माना जाता है। नंबर 3, नेगेटिव इम्प्रूवमेंट से दूर रहें। अगर आप रोज़ नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो आपका अवचेतन मन भी वही बातें स्वीकार करने लग जाएगा। इसलिए अच्छी किताबें पढ़ें, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं और कुछ हर दिन नया सीखें। नंबर 4, रिपीट एंड रिपीट। सबकॉन्शियस माइंड दोहराई गई बातों को सच मान लेता है, इसलिए विज्ञापन बार बार दिखाए जाते हैं और इसी वजह से आप अपनी आदतों को भी दोहराते हैं और इसी कारण आपकी आदतें भी दोहराव से बनती हैं। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी की दिशा आपके विचार तय करते हैं। अगर आप बार बार खुद को कमज़ोर, असफल और बदकिस्मत समझेंगे तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन यदि आप सकारात्मक सोच, सही आदतें और सही डिसिप्लिन के साथ अपने दिमाग को प्रशिक्षित करेंगे तो धीरे धीरे आपकी वास्तविकता भी बदलने लगेगी। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप बार बार सोचते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।